दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर सदी का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। ऐसा हमला न कभी देखा गया है, ना ही कभी सुना गया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव को देखते ही देखते खंडहर में तब्दील कर दिया गया। न कोई एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को रोक पाया, न कोई लेजर डिफेंस सिस्टम ईरान की आग उगलती हुई मिसाइलों को रोक पाया। दोस्तों, दिन के वक्त ऐसा हमला आज तक इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। इतना बड़ा हमला तो खामनेई की मौत के बाद भी नहीं किया, जितना बड़ा हमला 160 मासूम बच्चों को दफनाने के बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर कर दिया है। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने ईरान के मिनाब में एलिमेंट्री स्कूल फॉर गर्ल्स उस पर मिसाइल मार के 7 से 11 साल की मासूम 160 बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया था। उनको दफनाने के बाद ईरान इजराइल पर कहर बनकर टूट गया है। ऐसा कहर जो इतिहास में ना किसी ने देखा और ना ही भविष्य में कोई देखेगा। इजराइल की सारी टेक्नोलॉजी, अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी ईरान के कहर के आगे ढेर हो गई। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ईरान अंधाधुंध मिसाइलें दाग रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान मोबाइल लॉन्चर के जरिए अलग अलग जगहों से मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आगे और डिटेल में जानकारी आपको भूगोल के बहुत टॉप स्टूडेंट रहे और इंटरनेशनल मामलों के जानकार भरत जी दे रहे हैं। भरत जी, ओवर टू यू। एक एक जानकारी विश्लेषण करके बताइए जरा। ऐसी तस्वीर आज तक किसी भी युद्ध से निकल करके सामने नहीं आई है। आप तस्वीर देखिए, क्योंकि ये लाइट बंद करके थोड़ा सा दूर से तस्वीर दिखलाइएगा। ये इजराइल है और दिन का वक्त है। दिन के वक्त सारे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके बर्बाद करके इजराइल के भीतर इस तरीके के हमले हो रहे हैं। थोड़ा सा आप दूर से ही दिखाइएगा, क्योंकि ये इमेज कॉपीराइटेड हो सकती है, इसलिए से हम आपको दूर कर रहे हैं। आप इस फुटेज को देखिए और इसमें इजराइल के भीतर ईरान का ये हमला है। आपने आज तक ऐसी तस्वीर हमले का ऐसा विजुअल मंजर कहीं नहीं देखा होगा। ईरान कहर बनकर टूट रहा है इजराइल के ऊपर। आपको ये वीडियो ऐसा लगेगा जैसे एआई जनरेटेड वीडियो है। आपको ऐसा लगेगा जैसे एआई के जरिए ये वीडियो बनाया गया है। लेकिन ये वीडियो असली है, ये वीडियो वास्तविक है, ये वीडियो काल्पनिक नहीं है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखलाई दे रहा है ये 100% सत्य है, 100% सच्चा विजुअल है। और ये इजराइल के ऊपर ईरान का हमला है। ईरान ने इजराइल के शहरों को खंडहर में बदलना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इजराइल की है। इजराइल के भीतर ऐसा भीषण और भयंकर हमला ईरान ने किया है। ईरान ने ऐसा हमला किया है जिसका जवाब इजराइल को देते नहीं बन रहा है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का भीषण हमला ईरान की तरफ से होगा और इजराइल इन मिसाइलों को, इन ड्रोन्स को रोकने में नाकामयाब साबित हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। और ये सब क्यों है? इजराइल का ये जो शहर है, ये शहर तेल अवीव शहर है, राजधानी है इजराइल की, और उसके भीतर ऐसा मंजर, ये मंजर क्यों है? अब आप ये सवाल पूछेंगे कि भरत जी, ईरान इतना ज्यादा एग्रेसिव हमला तो अभी तक नहीं किया था, खामनेई के जिंदा रहते नहीं किया था, खामनेई की मौत के बाद भी नहीं किया था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ईरान इतना ज्यादा खूंखार तरीके से हमला करने के लिए उतर गया? इसको समझने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी पड़ेगी। ये तस्वीर आपको देखनी पड़ेगी और भगवान कसम आप ये तस्वीर देखकर रो देंगे। ये तस्वीर क्या है? जिसमें चींटियों के छोटे छोटे से बिल आपको दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल ये बिल नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल की मिसाइल एक स्कूल पर गिरी थी कुछ दिन, तो 1-2 दिन पहले। ये जो स्कूल है, स्कूल का नाम है मिनाब एलिमेंट्री स्कूल ऑफ गर्ल्स। ये वो स्कूल है, इसमें सब बच्चियां थी, 7 से 12 साल की बच्चियां, 180 बच्चियों के करीब इजराइल और अमेरिका ने मासूम बच्चियों को मिसाइल गिराकर मार दिया। और कोई पूछने वाला नहीं है, यूएन से लेकर फलाना कोई नहीं, कोई एजेंसी नहीं है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये सब लोग, ये माँ बाप हैं, ये ईरान के लोग हैं जो बच्चियों को दफनाने के लिए आए हुए हैं। देखिए कब्रों के ऊपर किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। इन बच्चियों की मौत का बदला जब ईरान लेने के लिए उतरा है, तब आपके सामने वो मंजर है
जो अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। और उसके बाद ईरान जब उठा है, ईरान ने उसके बाद जो बंदूक उठाई है, उसके बाद इजराइल अंजाम भुगत रहा है। आपके सामने ये तस्वीर है, इस तस्वीर उस अंजाम की है जिसकी शुरुआत इजराइल ने की, जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की और जिसकी शुरुआत खामनाई को मार करके हुई और बच्चियों को मार करके हुई। उसके बाद की एक और तस्वीर आपके सामने, ये वो देश है जो देश अमेरिका का साथ दे रहा है। इस देश का नाम जो है वो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, और वहां दुबई का ये एयरपोर्ट है। ये 100% सच्ची तस्वीर है, ये कोई एआई जनरेटेड, कोई फलाना जनरेटेड तस्वीर नहीं है। आप उल्टा चश्मा यूसी पर जो देखते हैं, फिल्टर्ड देखते हैं और हम 100 चेक करने के बाद ही आप तक कोई खबर लेकर के आते हैं। ये ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों के बाद है दुबई का हाल। और एक और आपको दिखाते हैं, ये एयर स्ट्राइक बहरीन के ऊपर की है। ये भी कोई एआई जनरेटेड तस्वीर नहीं है। आप जो देख रहे हैं ये बहरीन है और बहरीन का ये हाल किया है ईरान ने। ईरान कहर बनकर टूट रहा है, ईरान कहर उन लोगों के ऊपर बनकर टूट रहा है जो लोग गुनहगार हैं 180 बच्चियों की हत्या के, जो लोग गुनहगार हैं 180 बच्चियों की मौत के, जिन लोगों के हाथ रंगे हुए हैं 180 बच्चियों के खून से, उन लोगों के ऊपर ईरान कहर बनकर टूट रहा है। ईरान उनसे एक एक बच्ची का हिसाब ले रहा है और उनके ऊपर हमले कर रहा है, एक के बाद एक हमले। एक और तस्वीर आपके सामने यूएई की है और यूएई में ये फुजारा का वो है, फुजारा एक ऑयल कंपनी है इनका एक पोर्ट है जहां पर ये तेल वेल इकट्ठा करते हैं, वहां पर बम मारा है। और ये वहां की तस्वीर है आपके सामने। ईरान बिल्कुल पूरे बदला लेने के पूरे मूड में है और ऐसा युद्ध खाड़ी के देशों में आज तक देखने को नहीं मिला। न पिछले 12 दिन में मिला, न वो 6-7 दिन जब इजराइल ने सारे मुस्लिम मुल्कों को 7 दिन में हरा दिया था, न उस समय मिला। जो नजारा आज देखने को मिल रहा है, ईरान ने सिर पर कफन बांध लिया है ऐसा लग रहा है। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसने इजराइल को हिला करके रख दिया है। आपके सामने ये तस्वीर जो इजराइल से आ रही है, लोग बचने के लिए दीवारों के किनारे सटे पड़े हैं। इजराइल के भीतर बंकर फुल हो गए हैं, बंकर खत्म हो गए हैं, लोगों को सिर बचाने की जगह नहीं मिल रही है और इजराइल में लोग दीवारों के किनारे सटे हुए हैं, दीवारों के किनारे पटे हुए हैं कि कहीं उनके ऊपर कुछ आकर के न गिर जाए। ये आलम है। और इस बीच एक खबर और बड़ी आ रही है, एक खबर बड़ी ये निकल करके आ रही है। ये खबर CNN ने एक सर्वे किया है, इसी बीच चलते युद्ध के बीच CNN ने सर्वे किया है। CNN के ये हाँ, on the US military action in Iran shows CNN exclusive poll on the US military over the on this. इन्होंने एक पोल किया है, CNN ने एक पोल किया है जिसमें यह पूछा है कि क्या ट्रंप ने सही किया, क्या ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला करके ठीक किया। CNN ने सर्वे किया और उसमें से 59% लोग, आपकी टीवी स्क्रीन पर 59% लोग अमेरिका के ये मानते हैं कि ट्रंप ने जो किया वो कतई गलत किया, ट्रंप ने जो किया वो कतई सही नहीं किया। ये CNN के सर्वे में निकल करके सामने आ रहा है। और इसके बाद एक तस्वीर और आपके सामने ये है, ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है और ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ईरान के छोटे छोटे हथियारों ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है, अमेरिका की नाक में पानी भर दिया है। अमेरिका जूझ नहीं पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है। अमेरिका के बड़े बड़े हथियारों को ईरान के छोटे छोटे हथियार निस्तनाबूद कर दे रहे हैं, तबाह कर दे रहे हैं। अमेरिका के पैर इस युद्ध से उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज के बेसिस तलाश रहा है। आज स्पेन ने अमेरिका को मना कर दिया कि हम आपको अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। कल ब्रिटेन ने मना किया कि हम आपको अपना एयरबेस इस्तेमाल करने ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए नहीं देंगे। और आज सुबह आज एक इनका रडार सिस्टम है, बहुत बड़ा रडार सिस्टम है जो शायद बहरीन में है, मैं देश बोल रहा हूं, बहरीन में है या कुवैत में है,
कुवैत या बहरीन, दो में से एक में है, वहां पर इनका सबसे बड़ा रडार सिस्टम है जो 5000 किलोमीटर तक की हवा में कौन है उसको सूंघ लेता है, जान लेता है। मिसाइल और ड्रोन उड़ता है तो पहचान लेता है। अमेरिका का आंख नाक कान कहा जाता है, उसको ईरान ने ध्वस्त कर दिया। और उसको ध्वस्त करने का ही नतीजा यह है दोस्तों कि इजराइल के भीतर इस तरीके से बमबारी कर पा रहा है ईरान। ईरान ने आज एक मिसाइल दिखाई है, ईरान ने आज एक मिसाइल का वीडियो जारी किया है कि वो किस तरीके से इजराइल पर कहर बनकर टूटेगा। वो इजराइल के ऊपर जाती हुई मिसाइल का एक डेमो भी दिया है। वहां के ऑफिशियल चैनल ने इसको लॉन्च होने का जो है वीडियो जारी किया है और वो वीडियो वायरल हो रहा है। आज की तारीख में इतना बड़ा हमला, जबरदस्त हमला, करारा हमला किसी भी मुल्क पर किसी भी मुल्क ने नहीं किया। लेकिन फिर से एक बार कहता हूं, बच्चियों के गुनहगारों के ऊपर, बच्चियों की हत्या करने वाले देशों को कड़ा सबक सिखाना जरूरी है। चाहे वो अदालतें सिखाएं, चाहे वो इंसान सिखाएं, चाहे वो यूएन सिखाए, चाहे वो मानवाधिकार आयोग सिखाना चाहिए। आपके सामने देखिए, इतने बच्चों की कब्र अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खोदी है। अमेरिका और इजराइल मिलकर इस स्कूल के ऊपर इन लोगों ने हमला किया। ये बच्चियों को मारने का पाप, ये जघन्य अपराध अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया है।